भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर। पाकिस्तानी मीडिया और पत्रकारों का दावा। दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक बताई जा रही है। कराची के अस्पताल में खुफिया एजेंसियों की कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती किया गया। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का दावा, दाऊद की खबर को दबाने में जुटी पाकिस्तानी सरकार। दाऊद की खबर ट्रेंड करने के बाद पाकिस्तान में कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया। कई सोशल मीडिया साइट्स भी नहीं चल रहे। पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर। पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल चैनल से दाऊद की खबर की नहीं जा रही पुष्टि। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11:15 बजे उमराह में स्वरवेद महामंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। नवनिर्मित मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11:30 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम। दोपहर 1 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। पीएम मोदी काशी संसद खेल प्रतियोगिता के दौरान रहेंगे मौजूद। विजेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। दोपहर 2:15 बजे काशी को 19,150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। काशी के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें सड़कें, स्वास्थ्य और सोलर पार्क के प्रोजेक्ट शामिल। वाराणसी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दिव्यांग लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री का दिखा मजाकिया अंदाज। पीएम मोदी ने एक लाभार्थी से पूछी आमदनी, उसके टालने पर कहा मत बताइए इनकम, आपको लगता है कि इनकम टैक्स वाले को भेजूंगा। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो कमाते होंगे। पीएम मोदी का बच्चों ने एक गीत गाकर किया स्वागत। पीएम ने पूछने पर बच्चों ने लड्डू को बताया मनपसंद मिठाई। पीएम ने कहा वाराणसी का सांसद होने के नाते इस यात्रा में शामिल होना मेरा दायित्व। लोग यात्रा को सफल बनाने में जुटे। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, 140 करोड़ देशवासी कर ले संकल्प तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया। वाराणसी के नमो घाट पर कार्यक्रम। प्रोग्राम में शामिल तमिलनाडु के लोगों से बोले पीएम मोदी, आप महादेव के एक घर से दूसरे घर आए हैं। प्रोग्राम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी तमिल संगमम पीएम के विजन का परिणाम। दक्षिण और उत्तर भारत का अद्भुत संगम हो रहा। पीएम ने काशी तमिल संगमम ट्रेन के दिखाई हरी झंडी। वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच चलेगी ट्रेन। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो। काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार। 13 दिसंबर को कई हुई सुरक्षा चूक को लेकर लगातार हो रहा है हंगामा। 13 सांसदों को सस्पेंड किए जाने को लेकर भी हमलावर है विपक्ष। 13 सांसदों में 9 कांग्रेस से, 2 सीपीएम से, 1 सीपीआई से और 2 डीएमके से हैं। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी मीटिंग। संसद को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। 13 सांसदों के निलंबन पर पुनर्विचार करने को कहा। कांग्रेस महिला मोर्चा के आज संसद के घेराव का ऐलान किया। संसद सुरक्षा चूक, महंगाई और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम को घेरा। कहा संसद में सुरक्षा सेंध पर बहस से भाग रहे हैं पीएम। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 3 दिनों से दौरे पर पहुंची दिल्ली। आज विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी बोली डेरेक ओब्रायन ने संसद सुरक्षा में सेंध का मामला उठाया, इसलिए किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 4 दिनों का सत्र आज से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पार्टी नेताओं की हुई अहम बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हुई चर्चा। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। तीनों राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल। कांग्रेस आज से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए शुरू करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अभियान की शुरुआत। अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। 138 रुपये, 1380 रुपये, 13,800 रुपये या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी। झारखंड विधानसभा में आज धीरज साहू कैश मामले को लेकर हो सकता है हंगामा। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए चिंता की बात। इंडिया अलायंस को लेकर बोले पी चिदंबरम,
2024 लोकसभा चुनाव जीतना पहला काम। राहुल गांधी से मिले एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन हमारी चुनौती। आरोपी सागर शर्मा के घर पर लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, आधे घंटे तक की जांच पड़ताल। आरोपी अमोल शिंदे के घर लातूर में पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, अमोल के माता पिता से भी पूछताछ की गई। हरियाणा के जींद पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की एक आरोपी नीलम आजाद के घर जाकर की पूछताछ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सर्वे के तरीके पर होगा विचार। ज्ञानवापी मामले में आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा एएसआई, कोर्ट से मांगी थी एक और हफ्ते की मोहलत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुदा का हुक्म नहीं, हम लड़ाई जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। ठाणे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का मामला, एसआईटी ने अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 2 साथियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और एक लैंड रोवर डिफेंडर कार भी जब्त की। तीनों से एसआईटी चीफ और डीसीपी जोन 5 अमर सिंह जाधव ने भी पूछताछ की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने काफिले की एम्बुलेंस दी। नागपुर अमरावती रोड पर एक दुर्घटना स्थल से गुजरते समय रोका काफिला। राजस्थान के सीकर में कार और बस की भीषण टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में 6 लोग हुए घायल, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। गुरुग्राम में फिर से दिखा रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले अंडरपास में पलटी, फिर डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर बाइक सवार को मारी टक्कर। बर्थडे पार्टी मना रहे थे स्कॉर्पियो में सवार लोग, 3 युवक और 2 युवतियां कर रहे थे सफर। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश, कलेक्टर ने आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। तमिलनाडु के नगर कोइल में आफत की बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से आम जीवन बेहाल, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। भारी बारिश की वजह से कई जगह घरों में भी घुसा पानी, घर में रखा सामान हुआ खराब। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 12 गोल्ड चेन जब्त, 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत। केरल में कोरोना के बढ़ते केस से कर्नाटक सरकार अलर्ट, सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करने को कहा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बोले, प्रदेश में कोरोना के हालात चिंताजनक नहीं, टेस्टिंग को बढ़ाने को दिया आदेश। वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। सूर्यलंका एयरबेस पर हुआ परीक्षण। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में राम विवाह उत्सव की तैयारी, ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते दिखे लोग। मुंबई के गोवंडी से चेंबूर तक निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, मंदिर में अक्षत को रखने के बाद घर घर न्योता भेजा जाएगा। गाजा पट्टी में हमास के बनाए टनल्स का मिलना जारी, इजराइल बॉर्डर के पास मिली एक बड़ी सुरंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया टनल का जायजा, आईडीएफ ने करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का वीडियो किया जारी। सीज फायर के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल का हमास के खिलाफ हमला जारी, उत्तरी गाजा का बड़ा इलाका करवाया खाली। इजराइल ने सीमा से सटे पूर्वी गाजा ने रिहायशी इलाकों पर दागे मिसाइल्स, गाजा पट्टी के आसमान में छाया है काला धुआं। इजरायली वायुसेना ने गाजा के रफा में की बमबारी, 3 लोगों की हुई मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक इमारत हुई तबाह, बच्चों सहित कई लोग जख्मी। गाजा के खान यूनिस में यूएन के एक स्कूल पर इजरायली वायुसेना ने की बमबारी, 5 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई में लगातार तेजी, बमबारी में तबाह हुए इलाकों में हमास के मेंबर्स की तलाश जारी। आईडीएफ का दावा, आमने सामने की लड़ाई में कई आतंकवादी मारे गए, 30 से ज्यादा टनल्स मिले, जबकि कई एंटी टैंक पोस्ट्स को तबाह किया गया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का इस्लाम पर बड़ा बयान, कहा यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं। मेलोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, यूरोप के इस्लामीकरण की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम के मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। यूक्रेन के ओडेशा में रिहायशी इलाके पर रूस ने किया ड्रोन अटैक, एक शख्स की धमाके में हुई मौत। रूसी अटैक में 3 रिहायशी इमारत और एक गोदाम में लगी आग, इमरजेंसी सर्विस के जवानों ने आग पर पाया काबू। रूस ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस डे पर अब दिखाई अपनी मिसाइल शक्ति, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को किया तैनात। चीन में भारी बर्फबारी ने येलो माउंटेन और थियानमैन माउंटेन पर बिखेरी सफेद चादर, सैलानी और फोटोग्राफी की शौकीनों की उमड़ी भीड़।
क्रिसमस से पहले पेरिस में 10 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन। सांता क्लॉज की वेशभूषा में हजारों लोगों ने लगाई दौड़। रोम में सांता क्लॉज की ड्रेस में साइकिल रेस का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने साइकिल चलाकर चैरिटी के लिए पैसे जमा किए। कोसोवो में सांता क्लॉज की ड्रेस में फन रेस का आयोजन। हजारों लोगों ने रेस में भाग लेकर गरीबों के इलाज के लिए पैसे जमा किए। अर्शदीप और आवेश की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने 116 रन का दिया था टारगेट। भारत ने 2 विकेट खोकर दर्ज की जीत। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। टीम इंडिया ने सबसे कम गेंद खेलते हुए चौथी बड़ी वनडे जीत दर्ज की। 200 गेंद बाकी रहते जीता मुकाबला। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान की शानदार गेंदबाजी। अर्शदीप ने 5 और आवेश ने 4 विकेट झटके। अर्शदीप ने इंटरनेशनल करियर में पहली बार 5 विकेट लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। अर्शदीप सिंह ने अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद कहा, करियर के पहले 3 मैचों में विकेट नहीं लेने के कारण दबाव में था। भारत के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने भी जड़ी 50। साउथ अफ्रीका के 3 बैटर्स खाता भी नहीं खोल पाए। 7 बल्लेबाज 2.5 का अंक भी नहीं छू पाए। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अर्शदीप सिंह की तस्वीर लगाई। कैप्शन में लिखा, शेर सिंह राणा को हराएगा तू है दम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव। ईशान किशन की जगह टीम में KS भरत को मिली एंट्री। ईशान किशन ने निजी कारणों के चलते टीम इंडिया से मांगा था ब्रेक। पारिवारिक कारणों से भारत लौटे। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर बोले कप्तान KL राहुल, रणनीति तो स्पिनर्स को जल्द लाने की थी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंची। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की हार का हुआ फायदा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन लैन ने रचा इतिहास। 500 विकेट के एलीट क्लब में हुए शामिल। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में 21 रन बनाकर दर्ज की जीत। वेटरन एक्ट्रेस तनुजा की तबीयत बिगड़ी। जुहू अस्पताल के ICU में डॉक्टरों की निगरानी में रखी गई। साउथ स्टार रवि तेजा ने अपनी आगामी फिल्म मिस्टर बच्चन का पोस्टर किया रिलीज। अमिताभ बच्चन के लुक में नजर आए रवि तेजा।